अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज की वीडियो जो है उसमें मैं आप सबको एक बहुत ही अफोर्डेबल और बहुत ही अच्छे से टिंट के बारे में बताने जा रही हूँ, जो मैंने दराज से ऑर्डर किया है। और ये 15 ml की बोतल है और ये लिप एंड चीक टिंट पिंक रोज़ शेड में है। हैंग फैंग का ये टिंट है और ये मैंने 11 सेल पे लिया था, तो इसको यूज़ करते हुए मुझे काफ़ी महीने गुजर चुके हैं और तकरीबन 8 से 9 महीने हो गए होंगे इसको इस्तेमाल करते हुए। इसका पिगमेंट बहुत अच्छा है जी। तो हमने टिंट को जो है इसके पैकेट में से डब्बे में से निकाल लिया है। ये 15 ml की बोतल है, ठीक है। और इसका जो है ये कांच की बोतल है। हम इसको ट्रैवल फ्रेंडली कह भी सकते हैं और नहीं भी कह सकते। नहीं इसलिए कह सकते हैं क्योंकि ये टूट सकती है आपके बैग में, और अगर आपके बैग में टूटी तो आपका काफ़ी ज़्यादा सामान गंदा कर सकती है। तो मैं अपनी ट्रिक आपको बता देती हूँ कि मैं इसको कैसे यूज़ कर रही हूँ। मैं यही टिंट यूज़ कर रही हूँ 8-9 महीने से, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है। लेकिन मैं इसको शिफ्ट करके यूज़ कर रही हूँ। मतलब मेरे पास एक लिप टिंट की बोतल खाली पड़ी थी, तो मैं इसको उसमें शिफ्ट करके यूज़ कर रही हूँ। और अगर मैं घर में इसको यूज़ करूँ तो मैं डायरेक्ट यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन अगर मुझे कहीं जाना हो तो मैं इसको शिफ्ट करके यूज़ कर लेती हूँ, ठीक है। और आप इसको साथ लेके जा सकते हैं क्योंकि ये छोटी बोतल है, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका सामान गंदा ना हो तो आपके पास कोई खाली बोतल पड़ी है तो आप इसको उसमें शिफ्ट कर लो, क्योंकि ये कांच की बोतल है। और दूसरी बात ये कि मैंने इसको दराज से ऑर्डर किया था। इसमें 3 शेड्स आपको मिल जाते हैं। रेड शेड मिल जाएगा आपको, ऑरेंज शेड मिल जाएगा, पिंक शेड मिल जाएगा। रेड मुझे जो है रेड शेड भी अच्छा लगा था, लेकिन मैंने पिंक शेड को प्रेफर किया क्योंकि मुझे पिंक कलर ज़्यादा पिंकी पिंकी मेकअप मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। और इसको अगर आप ज़्यादा लगाओगे तो ये तकरीबन रेड में ही कन्वर्ट हो जाता है। ये बहुत ही डार्क शेड है, ये बिल्कुल थोड़ा सा लगता है, उसका पिगमेंट बहुत ज़्यादा होता है। और दूसरा है कि मैंने टिंट्स यूज़ किए हैं, 3 से 4 टिंट मैं अब तक यूज़ कर चुकी हूँ, क्योंकि बोतल्स बड़ी होती हैं तो जब आप यूज़ करते हो तो जल्दी खत्म नहीं होती हैं। तो मैंने मिस रोज़ का टिंट यूज़ किया, उसका पिगमेंट बहुत गंदा था। मतलब पिगमेंट आ जाता था और तकरीबन आधे घंटे बाद वो आपको गायब मिलता था। बल्कि उसको मैंने इस तरह टेस्ट भी नहीं किया, लेकिन मेरे ख्याल के मुताबिक वो घंटा ही ठहरता था या उससे भी कम। और उसकी भी कांच की बोतल थी। और नेक्स्ट मैंने एसएल बेसिक का टिंट यूज़ किया, वो अच्छा था, वो भी बहुत मज़े का उसका पिगमेंट था, उसका फ्लेवर भी बहुत मज़े का आ रहा होता था। क्योंकि अक्सर आप टिंट लगाओ तो फ्लेवर आ जाता है, तो उस वजह से जब रोज़ा वगैरह होता था तो मैं टिंट नहीं यूज़ करती थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि फ्लेवर आ जाता है। तो अब हम इसकी प्राइस की तरफ चलते हैं। प्राइस इसकी तकरीबन 200-300 या ज़्यादा 400 तक होगी। हर सेलर के पास अपनी अपनी प्राइस होती है और मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैंने इसको दराज सेल पे लिया था तो मुझे 250-300 के नज़दीक मिला था। वैसे शायद इसकी ओरिजिनल प्राइस जो है वो 500 हो, और आप दराज पे चेक कर लीजिएगा। लेकिन 100% रिकमेंडेड टिंट है। अगर आप बहुत लाइट पिगमेंट चाहते हो तो आप इसको बिल्कुल थोड़ा सा लगाओ, और अगर आप बहुत डार्क पिगमेंट या किसी शादी में जाने के लिए इसको यूज़ कर रहे हो तो आप थोड़ा 1 ड्रॉप लगा लो, 2 ड्रॉप लगा लो। बहुत ज़्यादा पिगमेंट भी आ जाता है। ये आपकी अपनी चॉइस है कि आपको इसको थोड़ा यूज़ करना है या ज़्यादा यूज़ करना है। मतलब अगर आपको डेली मेकअप के लिए चाहिए तो आप इसको थोड़ा यूज़ करो, डेली में भी काम आएगा। अगर आप किसी वेडिंग पे जा रहे हो तो तब आप थोड़ा ज़्यादा लगा लो, और ये आपकी अपनी चॉइस है। और इसके 3 शेड्स मैंने आपको पहले भी बताया है, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी शेड ले सकते हो, लेकिन मैं आपको प्रेफर करूँगी कि आप ये पिंक शेड लो, क्योंकि ये ज़्यादा काम आने वाला शेड है। ये आपका नॉर्मल रूटीन में भी चलेगा और वेडिंग वगैरह पे भी चलेगा, जबकि ऑरेंज शेड की इतनी डिमांड नहीं है। कुछ लोग यूज़ करते हैं और वो सूट भी जो है कुछ लोगों को ही करता है। और बोतल को मैंने खोल लिया, इस तरह से इसका एप्लीकेटर है, जैसे सीरम वगैरह के लिए होता है जी। तो ये मैंने इसको अप्लाई किया है, ठीक है। ऊपर आपको सबसे डार्क, फिर उससे बल्कि तकरीबन शेड जो है वो मिक्स ही हैं। एंड वाला बिल्कुल थोड़ा हल्का लगाया है, लेकिन आप जब इसको फेस पे अप्लाई करोगे तो आपका थोड़ा लाइट डार्क हो जाएगा, क्योंकि फेस पे और हिसाब होता है, हाथों पे और होता है, ठीक है। तो मैंने आपको वैसे टेस्ट करके दिखा दिया। और जिस फिंगर से मैंने अप्लाई किया था वो इस तरह है और बाजू मेरा इस तरह है। और इसको वॉश भी मैं करके आपको दिखाती हूँ जी। तो मैं वॉश करके आ गई हूँ और ये बहुत ही लाइट आपको नज़र आ रहा है, लेकिन ये इतना लाइट नहीं है। कैमरे में और नेचुरल देखने में जो है थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। तो ये इतना ज़्यादा लाइट है, बट जैसा आपको फेस पर नेचुरल चाहिए होता है बिल्कुल वैसा ही है, ठीक है। और नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेन की, ठीक है। टिंट हम लगाते हैं तो स्टेन आ जाता है, तो अगर आप बेस लगा रहे हो तो स्टेन नहीं आएगा। अक्सर टिंट्स का यही होता है कि अगर आप बेस के साथ अप्लाई करो, उनको बेस लगाने के बाद अप्लाई करो तो टिंट का स्टेन नहीं आता। और अगर आप बेस के बगैर अप्लाई कर रहे हो टिंट, तो उसका ये है कि आप उसको जल्दी जल्दी तो ब्लेंड करो, रुकने ना दो, नहीं तो वो एक स्पॉट छोड़ जाता है। और अगर छोड़ गया है तो फिर आप इसको किसी चीज़ के साथ, लोशन के साथ, किसी ऐसी चीज़ के साथ मिक्स करके लगाओ तो स्टेन नहीं होगा। आप ये जज नहीं कर सकते कि ये टिंट जो है वो स्टेन छोड़ रहा है तो ये गंदा टिंट है, ये अच्छा नहीं है, इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। टिंट्स जो है वो स्टेन छोड़ते हैं और ये बिल्कुल नॉर्मल बात है। तो आप इसको किसी लोशन के साथ, मॉइस्चराइज़र के साथ अप्लाई कर लो, या अगर आप ब्रश से अगर टिंट अप्लाई करते हो तब स्टेन नहीं छोड़ते। जहाँ तक मैंने ट्राई किया है तो ब्रश से मैं अप्लाई करूँ तो नहीं होता, स्टेन नहीं छोड़ता टिंट। और बाकी पिगमेंट वगैरह तो हमने इसका देख लिया है, प्राइस भी मैंने आपको बता दी है। ये आप पे है कि आप इसको लेना चाहते हो या नहीं लेना चाहते हो, लेकिन अगर आपको नेचुरल रूटीन के लिए चाहिए तो आप ये टिंट बाय कर लो। और अगर लिंक अवेलेबल हुआ तो वो भी मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में। और मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट कर दें, शेयर ना भी करें तो खैर है, बट लाइक कमेंट तो करें। और अपनी दुआओं में याद रखें। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।